श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का प्रश्न ये है कि संसार में सुखी कौन है। इतने सारे प्राणी हैं संसार में, किसी के पास अरबों रुपया है, किसी के पास जो है बहुत बड़ा पोस्ट है, किसी के पास बहुत बड़ा परिवार है, बहुत जमीन जायदाद संपत्ति बहुत कुछ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप पता करके आइए, मुझे बताइए पूछ करके कि सुखी नहीं है। उनसे पता करिएगा, पूछिएगा तो एक ही बात कहेंगे कि महाराज जी क्या बताएं, हम तो अपने शरीर से दुखी हैं। डॉक्टर ने हमें ये खाने को मना कर दिया, अब हम क्या करें, दवाई खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। जिसके पास पैसे हैं उनसे पूछिए क्या करें महाराज जी, हमें तो हमारा जो बेटा है वो हमें परेशान कर रखा, बेटा और बहू हमें परेशान कर रहे हैं बहुत, हम उससे दुखी हैं। कोई बात नहीं है। किसी के पास बहुत बड़ा पोस्ट है तो जिस पोस्ट पर है वहां के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या बताएं महाराज जी, जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे हम परेशान हैं, वो लोग हमें परेशान कर रखे हैं। कोई अपने परिवार से दुखी है। क्या बताएं महाराज जी, हमारा जो परिवार है, हमारे जो भाई हैं, पट्टीदार हैं, वो हमें परेशान कर रखे हैं। जमीन के चक्कर में हम परेशान हैं, जमीन के चक्कर में हमें कोर्ट कचहरी मुकदमा देखना पड़ रहा है, उससे हम परेशान हैं। सब अपने अपने दुख से परेशान हैं, पता करके आइए। तो प्रश्न ये उठता है कि जब सब परेशान हैं तो सुखी कौन है संसार में। सुख हमें कैसे मिले। पैसा है फिर भी दुखी है, जमीन जायदाद है फिर भी दुखी है, परिवार है फिर भी दुखी है, अच्छे पोस्ट पर हैं फिर भी दुखी है, संतान है फिर भी दुखी है, किसी के पास संतान नहीं है उससे दुखी है। हर मनुष्य, हर जीव किसी न किसी कारण से दुखी है। आप हर घर में पता कराइए, कोई किससे दुखी, कोई काऊ से दुखी, कोई किसी से दुखी, सब दुखी है। तो हमारा प्रश्न ये उठता है भाई साहब कि फिर जब सब दुखी है तो हम सुखी कैसे हों, सुख हमको कैसे मिले। पैसे से तो सुख नहीं मिल सकता। आज पैसे कमाने में सभी के एक ही इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमा लें, लेकिन फिर भी दुखी हैं। ज्यादा से ज्यादा बना लें फिर भी दुखी हैं। हमें अच्छा नौकरी मिल जाए, पता करिए जिसे मिल गया वो सुखी है। जिसे अच्छा पोस्ट मिल गया, बड़ा पोस्ट में चला गया, क्या वो सुखी हो गया, पता करके आइए। नहीं, सब दुखी है। अलग अलग दुखों से सबके पास, हाँ ये है, सबके पास अलग अलग दुख है, लेकिन दुखी सभी हैं, दुखी सभी हैं। तो हमारा प्रश्न यह है कि जब सभी दुखी हैं तो हमको सुख कैसे मिले, सुख की प्राप्ति हमें कैसे हो, कैसे हम शांति से रह सकें, कैसे हम घर में शांति से रहें, हमें सुख कैसे मिले। कई लोगों को जिसके पास बहुत पैसे हैं उन्हें रात में नींद नहीं आती है, चिंता में लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई लोगों को टेंशन खाया जा रहा, पूछो क्या है तो कहते हैं अरे क्या बताएं महाराज जी, बहुत टेंशन है लाइफ में, हमें टेंशन खाए जा रहे हैं। कई लोगों के घर में डॉक्टर फैमिली मेंबर बन गया है। क्या बताएं महाराज जी, हमें चेकअप के लिए जाना है, डॉक्टर ने बोल दिया हर सप्ताह चेकअप कराना है। तो कोई डॉक्टर के पास जो है दुखी, तो भाई साहब भजन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर ने बोल रखा है कि आपको आइए हर सप्ताह लाइन लगाइए, तो भजन नहीं करोगे, सत्संग नहीं में नहीं बैठोगे, प्रवचन नहीं सुनोगे तो होगा ही, दुख तो आएगा ही, सुखी कहां से होगा। तो प्रश्न यह है कि हमको सुख कहां से मिले। प्रश्न तो यही है बना हुआ है कि हमको सुख कहां से मिले, कैसे हम शांति से रह सकें, कैसे हम चिंता से मुक्त हो, कैसे हमारा टेंशन दूर हो, कैसे हम सुखी से अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन यापन करें, ये हमें जानना है। तो ये आपको कैसे मिलेगा,
ये आपको तभी मिलेगा जब आपके हृदय में भगवान श्री राम का निवास होगा। आपके पास राम है तो समझिए कि आपको सुख मिल गया। हमको जो है हृदय में श्री राम को निवास करना होगा। राम नाम, जिसके पास राम नाम रूपी धन है उस वही सुखी है, बाकी उसको छोड़ के सारे दुखी हैं। पता करके आइए, फिर मुझे बताइए कि बाबा जी आप झूठ बोल रहे थे। मैं छोड़ दूंगा यदि ये मैं गलत कह रहा हूं तो। पता करके आइए, हर घर में जिसके पास राम नहीं है दुखी है, और ये दुख रहेगा, ना जाए, कभी नहीं जाएगा। दुख एक ही चीज से जा सकता है, जिसके पास राम है, जिसके अंदर में राम नाम चल रहा है, राम नाम रूपी धन है। मीराबाई एक पकड़ ली, मीराबाई चिल्ला के कहती है, पायो जी पायो मैंने राम रत्न धन पायो। सारा जग बैरी हो गया मीराबाई का, लेकिन फिर भी राम को नहीं छोड़ी। वो मीरा है। पायो जी पायो मैंने राम रत्न धन पायो, पूरा सारा जग में पूरा गूंज उठा मीराबाई का भजन। मीराबाई एकदम चिल्ला के कही। और आज मैं आपको कह रहा हूं, यदि आपके पास राम है, राम नाम रूपी धन है, तो दुख आपके पास कभी नहीं आ सकता, चिंता आपको कभी नहीं हो सकती, कोई दुख आपको, कोई बीमारी आपको, किसी प्रकार का कष्ट आपको हो नहीं सकता। परेशान, हां, कुछ समय के लिए आप परेशान हो सकते हैं, कुछ समय के लिए दुख हो सकता है, लेकिन वो चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। वो थोड़े समय के लिए आ सकता है, लेकिन चला जाएगा, जिसके पास राम है। आपको एहसास नहीं होगा। आपको राम यदि है तो राम आपको कष्ट होने नहीं देगा, गारंटी है। जीवन में आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जीवन में आपके पास कोई भी यदि आपका बुरा करता है, बुरा सोचता है, तो आप ये कहिए, राम, हे राम तू जाने, तेरी दुनिया, तेरा संसार तू जाने, मुझे क्या लेना देना, मैं तो तेरी दुनिया में रह रहा हूं। हर चीज राम के ऊपर छोड़ दीजिए। जय होई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जो राम जी रच रखे हैं, अपना दिमाग मत लगाइए, टेंशन मत करिए, मेरा तो काम है सिर्फ भजन करना। हम इतना चिंता नहीं कर सकते। राम जी से कहिए, हे राम तू जाने, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, तेरा संसार, तेरे लोग, तेरी दुनिया, तेरी बनाई हुई तू जाने। चिंता मुक्त हो जाइएगा। कोई भी किसी में दम नहीं है जो आपको जो है परेशान कर सके, जिसके पास राम नाम रूपी धन है। तो आपको पकड़ना होगा, हृदय में राम का निवास बसाना होगा, राम को रखना होगा हृदय में, तभी होगा। हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में जो कचड़ा है, हम क्या रखते हैं अपने दिमाग में? इधर उधर का कचड़ा। कैसा कचड़ा? वो क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, हम तो अपने दिमाग में दूसरा कचड़ा भर रखे हैं। तो राम आएंगे कहां? कचड़े में थोड़ी राम आएंगे, कचड़े में राम नहीं आएंगे। जब तक हमारा हृदय, जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा, राम आएंगे कहां? राम आएंगे कब? जब हम अपना दिल साफ रखेंगे, हृदय को साफ रखेंगे, तभी राम का निवास होगा। हमको इसका हृदय, दिल साफ रखना होगा, लेकिन हम करते उल्टे हैं। दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, उसका क्या चल रहा है घर में, दूसरे की चिंता करते हैं। पड़ोसी कैसे आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ गया, हम क्यों गरीब हैं। हमें ईर्ष्या, चलन, अहंकार, ये सब हमारा कचड़ा भरा हुआ है कि हम हैं, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। घमंड भरा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ है, तो राम आएंगे कहां? तो हमें ये कचड़ा, सबसे पहले कचड़ा को साफ रखना होगा, हृदय को, दिल को साफ रखना होगा, राम का ध्यान करना होगा। जब हमारा दिल साफ रहेगा, हृदय साफ रहेगा,
भगवान राम को अपने हृदय में निवास करेंगे तो राम आएंगे और निश्चित है हम चैन की नींद सोएंगे। निश्चित है जिसके पास राम है उसको बीमारी आ नहीं सकता, उसको कष्ट हो नहीं सकता, वो शांति से रह सकता है। सुखी केवल वही है। तो प्रश्न था हमारा कि हम सुखी कैसे हों? हम सुखी तभी हो सकते हैं जब हमारे पास राम नाम रूपी धन है। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही संसार में सुखी है, बाकी उसको छोड़ करके कोई सुखी नहीं है। सब अपने अपने दुख से दुखी हैं, सब परेशान हैं। और इसी परेशानी में परेशान होते होते एक दिन क्या होगा? पता चला अरे ये तो कल बोल रहे थे आज गए। राम नाम सत्य हो गया। इसी में परेशान थे और परेशान होते होते पता चला अरे ये तो कल ही देखे थे इनको, आज तो इनके घर में लोगों की भीड़ लगी है, इनका क्या राम नाम सत्य हो गया। इसी में चले गए। इसी में अचानक वो खत्म, अचानक मामला साफ। तो आपसे यही विनती है कि आप जहां भी हैं, सुन रहे हैं, तो इसको मानिए, पालन करिए और ये जो प्रवचन है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी ज्ञान मिले, वो भी समझ सके, उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी सुखी हो जाए, उनको भी भक्ति प्राप्त हो, उनको भी ज्ञान हो जाए। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।